हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज से जो है हम लोगों का मॉक सेट स्टार्ट होने वाला है झारखंड जीके का। और यहाँ पे हम लोग डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से जो है हमें झारखंड जीके में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हमें जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू होता है वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन ईजी है, तो याद रखिएगा कि मधु कोड़ा ऑप्शन है, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। हमारा आंसर सी हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी जो था ये पहला मुख्यमंत्री था। ठीक है, और अभी तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। 6 मुख्यमंत्री जो है झारखंड के में अभी तक बन चुके हैं। तो सबसे पहला जो था बाबूलाल मरांडी था, जो कि भाजपा का था। और फिर अर्जुन मुंडा आया। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अभी तक कौन जो है सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऐसे भी पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि अर्जुन मुंडा भाजपा का है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। फिर शिबू सोरेन, ये भी झामुमो का है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। यहाँ पे हेमंत सोरेन देखिए झामुमो का 2 बार दिखा रहा है, क्योंकि पहले का क्वेश्चन नहीं है। तो अभी ये मिलाकर तीसरा बार ये भी बन चुका है। तो आप देख सकते हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मधु कोड़ा जो था वो एक ही बार बना है, और रघुवर दास जो है ये भी एक ही बार बना है। इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन से मुख्यमंत्री जो है अभी तक निर्दलीय थे, तो ये आपका मधु कोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे हैं। आप देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सबका कार्यकाल, कि कौन कितने दिन तक रहा है, किसका क्या ड्यूरेशन था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मधु कोड़ा के बारे में पूछ लिया गया। जैसे कि 14 सितंबर 2007 से लेकर 23 अगस्त 2008, फिर 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2009, 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008, और 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2010। यहाँ पे 23 अगस्त 2008, ठीक है 2008, 14 सितंबर 2006 से लेकर ये 2008 तक रहा था। यहाँ पे भी 23 अगस्त है, अच्छा यहाँ पे 2007 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2006 से लेकर अगस्त 27 अगस्त 2008 तक रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में सही नहीं है, तो ये 27 अगस्त 2008 तक में रहते हैं। तो अगर हम देखें तो आंसर हम सी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं और ये नेरा वॉट है, तो आप 23 अगस्त 2008 कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबका टाइमिंग ड्यूरेशन भी याद रखिएगा। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था। द्रौपदी मुर्मू, शकुंतला मुर्मू, केतकी मुर्मू, लैला मुर्मू। तो इसका आंसर आप सबको पता है, हमारा आंसर ए हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है। पलामू है, रांची है, बोकारो है, पूर्वी सिंहभूम है। तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये आंसर ए हो जाएगा, पलामू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना क्या मूल्य है। अब देखिए, जो भी खनिज होता है हमारे झारखंड में, अगर हम उसका मूल्य देखें तो सालाना कितना रहेगा। क्या 15,000 करोड़ रहेगा, या 1500 करोड़, या 2,000 करोड़, या 3,000 करोड़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, खनिजों का सालाना क्या मूल्य है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3,000 करोड़ हो जाएगा। अगर हम प्रतिशत में देखें तो झारखंड में 40% खनिजों का उत्पादन होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 40% होता है झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिर्फ खनन उद्योग से अगर हम अपना सालाना देखें तो 3,000 करोड़ जो रहता है की कमाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 3,533 वर्ग किलोमीटर, या 3,541.06 वर्ग किलोमीटर, 5,421.10 वर्ग किलोमीटर, और 2,365.20 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी सिंहभूम जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये 3,533 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 533 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, गढ़वा ज़िले में कितने उप विभाजन हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो कितना उप विभाजन है गढ़वा जिला में, तो याद रखिएगा 3 उप विभाजन है। कितना है,
3 है, ठीक है। आ, गढ़वा जिला का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1991 में हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। उसमें प्रखंड की जो संख्या थी वो 20 था। और इसका 3 उप विभाजन, मतलब क्या हो गया उप विभाजन? उप विभाजन को हम लोग ना अनुमंडल कह सकते हैं, ठीक है। 3 अनुमंडल, ठीक है, यानी 3 उप विभाजन। तो दोनों सेम चीज़ें, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उप विभाजन देखे या अनुमंडल देखे, तो एक तो था आपका गढ़वा का, गढ़वा ही हो जाएगा। एक जो था रंका है, रंका, ठीक है। एक है नगर, नगर उटारी है, नगर उटारी है। तो ये 3 है, ठीक है। तो नाम भी याद रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दे दिया हुआ है, गढ़वा में विधानसभा क्षेत्र की संख्या 2 है, गढ़वा तथा भवनाथपुर। तो चलिए अब इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है। तो आज का पहला जिला हमें याद हो गया गढ़वा जिला का, कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी झारखंड का बनने से पहले ही हुआ था। क्योंकि हमारा झारखंड का बना था 15 नवंबर 2000 में बना था ना। और 15 नवंबर में क्या था? तो 15 नवंबर 1875 में आपका बिरसा मुंडा का जन्म था, है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें जब समय झारखंड बना था, उसमें कितने राज्य जिला था? 18 जिला था। झारखंड बनने के बाद फिर से कितना जिला नया बना? 6 जिला नया बना। और अभी प्रेजेंट में कितने जिला है? पूरे 24 जिला है। तो ये जो गढ़वा जिला है वो झारखंड का बनने से पहले बना था। ये 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में बना है। उसमें गढ़वा जिला का कितना प्रखंड है? 20 प्रखंड है। और कितना अनुमंडल है, यानी उप विभाजन 3 अनुमंडल है। और 2 विधानसभा क्षेत्र है। 2 विधानसभा क्षेत्र में एक गढ़वा है, एक भवनाथपुर है, ठीक है। और 3 उप विभाजन अनुमंडल में एक गढ़वा है, एक नगर उटारी, एक रंका है, ठीक है। याद हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में है? बताइए। उसरी फॉल जो है झारखंड के किस जिले में है? रांची जिला में है, लातेहार जिला में, गिरिडीह जिला में, या बोकारो जिला में? तो ये जो उसरी जलप्रपात है या फॉल है, ये जो है झारखंड का गिरिडीह जिला में है, ठीक है। और उसरी नदी में जो है, ठीक है, उसरी नदी में उसरी जलप्रपात। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? राजा बसंत राय, राजा श्यामल राय, राजा हरिहर सिंह, राजा सिंधिया। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन में ही आंसर है। अगर बसंत राय है तो उसी के नाम से ही होगा, तो राजा बसंत राय हो जाएगा। देखिए, 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक मौजूद था। क्या बोल रहा है कि गोड्डा जिला में स्थित बसंत राय वो स्थान पत्थरगामा ब्लॉक के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजा बसंत राय के द्वारा निर्माण किया गया था। तो बसंत राय कौन सा जिला में? गोड्डा जिला में है, ठीक है। और थाना ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पत्थरगामा ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन कीजिए। पहला, 1200 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जा रहा है। दूसरा, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। ये तो बिल्कुल सही रहेगा। शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ये भी सही रहेगा। वार्षिक अनुदान, जब यहाँ पे स्टेपेंड दे रहा है तो वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। अच्छा, वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। 1200 रुपया का मासिक स्टिपेंड दिया जा रहा है। ये सभी सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी कहाँ है? सॉरी, यानी कौन सी जनजाति में है? उराव है, लोहड़ा है, भूमिज है, गोराइत है। बताइए कौन सा हो जाएगा? अच्छा, आपको पता है ना 4 जनजाति है झारखंड में, तो उसका स्थान सबसे पहला कौन सा जनजाति है, फिर कौन सी जनजाति है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि झारखंड में संवैधानिक जनजाति कौन सी है, जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी।
कौन सी जाति की है? उराव जाति की है, लोहड़ा की है, भूमिज की है, गोराइत है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोराइत हो जाएगा। ठीक है, ये 5,000 से कम है गोराइत। ठीक है, 5,000 से कम है गोराइत। और कुछ जनजाति है जो कि 5,000 से कम है। अगर हम देखें गोराइट जनजाति तो 4,900 973 तिहत्तर है। जबकि बंजारा जनजाति तो 487 हो जाएगा। 487 बंजारा जनजाति है केवल। और क्या कहते हैं, बथुरी जनजाति जो है 3,340 है बथुरी जनजाति। और पता है सबसे कम कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। ये गोंड जनजाति का नाम सुने ना, गोंड जनजाति सबसे कम है। गोंड जनजाति कितना है भाई? तो 221 ही है गोंड जनजाति। यानी इससे बंजारा जनजाति 487, इसके बाद बंजारा जनजाति है। ठीक है, याद रहेगा ना, सबसे कम कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति है। और उसके बाद कौन सी जनजाति है? बंजारा जनजाति है 487। फिर बथुरी जनजाति है 3,340 बथुरी जनजाति। फिर इसके बाद आपका बेगा जनजाति कितना है? तो 3,582 है। और फिर इसके बाद गोराइट जनजाति आता है, गोराइट जनजाति जो कि 4,973 है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड राज्य में लगभग डैश आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो बताइए कितने आदिवासी जनसंख्या जो है ग्रामीण में रहता है? 50%, 80%, 90% या 60%? आपको पता है कितना रहता है? 90% आदिवासी जनसंख्या जो है ग्रामीण इलाके में रहता है। सिर्फ 10% जो है वो शहरी इलाके में रहता है। नेक्स्ट है संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, और इनमें से कुछ सरहुल का दूसरा नाम क्या है? बाहा, नाहा, काहा और गाहा। नाम भी देखिए क्या अच्छा अच्छा नाम चुन चुन के रखा गया है यहाँ पे। तो सरहुल जनजाति तो आपको पता है ना, ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल। और सरहुल पता है कौन सा जनजाति में कहते हैं? मुंडा जनजाति में सरहुल जो है कहा जाता है। उराव जनजाति में इसको पता है क्या कहा जाता है? उराव जनजाति में इसको खद्दी कहा जाता है। खद्दी कहा जाता है उराव जनजाति में, खद्दी। और संथाल जनजाति में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बापरब कहा जाता है, बापरब संथाल जनजाति में। ये याद रखिएगा, ये 4 तो पूछा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि मुंडा जनजाति, उराव जनजाति, संथाल जनजाति ये पूछा जाता है। खड़िया जनजाति में इसको जकोड़ कहा जाता है, जकोड़ कहा जाता है खड़िया जनजाति में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम जो है ये आपका बाहा है, बाहा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बाहा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित, देख लीजिए आप अगर आप फिर इसको देखना भी चाहते हैं तो, कि पर्व का मुंडा जनजाति में सरहुल है, उराव जनजाति में खद्दी है, संथाल जनजाति में बापर्व है, और खड़िया जनजाति में जाकोर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा, शोरिया, पहाड़ी खड़िया और खड़वाल। तो हमारी ऐसी कौन सी जनजाति है? आपको पता है खड़वाल जनजाति है ना, इसी को हम लोग लड़का जनजाति भी कहते हैं, और ये बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? रांची, आसनसोल, सिंदरी और भिलाई। यहाँ पे सी, हाँ सी और डी, सिंदरी और भिलाई। तो औद्योगिक बस्तियों में से छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित कहाँ है? रांची में है ना। ठीक है, रांची में है। औद्योगिक क्या हो जाए, HEC जो हो गया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण हो गया, मैकॉन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर रांची हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।